नमस्कार दोस्तों, जोहार झारखंड। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में, क्योंकि कल ही आप लोग का चुनाव हुआ है। 13 नवंबर का प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव अभी बाकी है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन से जिले से कितने सीट कौन नेता ला रहा है, किस पार्टी में कितना सीट आ रहा है, पूरा एक एक करके जानकारी देंगे। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैया सम्मान योजना से रिलेटेड और बाकी झारखंड के जितना सारी योजनाएं हैं सबसे रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी जिलों के बारे में बताएंगे। जो जनता में सर्वे द्वारा पूछा गया है, जो अभी वोट मांगे फिलहाल में उसके द्वारा पूछा गया है, उस सर्वे के हिसाब से हम आपको एक अनुमान बताएंगे कि कौन सी पार्टी निकलने वाली है, कौन सी पार्टी कौन से जिले कितना सीट ला रही है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रांची जिला में। तो रांची जिला में कुल मिला के 7 सीट है। कुल कितने सीट है? 7 सीट, जिसमें कि आप लोग के बीजेपी 3 सीट ले चुकी है और जेएमएम 3 सीट ले सकता है। मतलब कि दोनों यहाँ पर बराबर, दोनों का वोट बराबर चल रहा है और एक अदर पार्टी लेने की संभावना है। तो यहाँ पर दोनों बीजेपी और जेएमएम मतलब गठबंधन, एनडीए और इंडिया, दो गठबंधन यहाँ पर बहुत भारी मतों से, मतलब कि दोनों को बराबर एकदम वोट चल रहा है, आगे पीछे है। तो देखते हैं कौन निकलता है, कौन क्या करता है। तो 3-3 यहाँ पर दोनों के लेने की संभावना है। अदर पर यहाँ पर 1 सीट ले सकती है। उसके बाद बात करते हैं पाकुड़ जिला के। तो पाकुड़ जिला में आपको पता होगा कि 3 सीट है। 3 सीटें, जिसमें कि बीजेपी यहाँ पर थोड़ा कम दिख रही है, जेएमएम का यहाँ पर थोड़ा प्रतिशत बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये तीनों के तीनों सीट अकेले ले चुकी है, मतलब कि ले सकता है। और अदर यहाँ पर 0 के 0 है। उसके बाद बात करते हैं पलामू जिला में। तो पलामू जिला में आप लोग को 5 सीट है और जिसमें कि यहाँ पर बीजेपी के 3 सीट लेने की संभावना है। बीजेपी यहाँ पर ज़्यादा निकल रही है और जेएमएम यहाँ पर 2 सीट ले सकती है, अदर 0 है। और हाँ, आपको पता होगा कि कोई भी चुनाव जीतने के लिए 81 सीट में से हमें कोई भी एक पार्टी को लाना है, कितना, कम से कम 41 सीट लाना होगा। तो देखते हैं कौन कितना सीट ला सकता है। अभी तक यहाँ पर एनडीए के 6 सीट हो चुके हैं, इंडिया का 8 सीट, तो दोनों लगभग में ही चल रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं धनबाद जिला के। तो धनबाद जिला में आपका जो है कितने सीट है? 6 सीट है। कुल मिला के 6 सीट है। तो 6 सीट में से बीजेपी यहाँ पर 4 सीट ले सकती है और जेएमएम 2। तो दोनों को यहाँ पर बराबर हो चुका है। एनडीए का 10 हो चुका है, इंडिया का भी 10 हो चुका है, अदर अभी भी 1 ही है। उसके बाद बात करते हैं गोड्डा जिला के। तो गोड्डा जिला में कुल 3 सीट ही है, 3 ही सीट है, जिसमें कि बीजेपी की यहाँ पर 2 सीट लाने की संभावनाएं हैं और जेएमएम अभी यहाँ पर थोड़ा पीछे चल रहा है, क्योंकि जेएमएम यहाँ पर 1 ही सीट ले सकता है और अदर 0 के 0 ही है। उसके बाद बात करते हैं सरायकेला के। तो सरायकेला में कुल मिला के 3 सीट है। सरायकेला में भी 3 ही सीट है, जिसमें कि यहाँ पर भी बीजेपी 2 सीट ले रही है और जेएमएम 1। तो अभी पर बीजेपी मतलब कि एनडीए जो है वो एनडीए पार्टी अभी थोड़ा आगे चल रही है, 14 सीट ले चुकी है और इंडिया अभी 12 में ही है, अदर 1 के 1 ही है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पूर्वी सिंहभूम में। तो पूर्वी सिंहभूम में जेएमएम का जो वर्चस्व यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जेएमएम 4 सीट ले सकती है और बीजेपी 2। तो यहाँ पर जेएमएम का पलड़ा थोड़ा ऊपर दिख रहा है। अभी यहाँ पर दोनों का बराबर हो चुका है, 16-16 सीट दोनों ले चुके हैं, अदर अभी 1 है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग गुमला जिला की। तो गुमला जिला में कुल 3 सीट है, जिसमें कि बीजेपी यहाँ पर सिर्फ 1 ही सीट ले रही है और जेएमएम यहाँ पर 2 सीट ले सकती है। उसके बाद बात करते हैं गढ़वा जिला में। तो गढ़वा जिला में सिर्फ 2 ही सीट है, जिसमें कि दोनों को दोनों सीट जेएमएम लेने की संभावना है। यहाँ से जेएमएम का पलड़ा भारी लग रहा है गढ़वा जिला से, जिसमें कि दोनों को दोनों सीट ले सकती है जेएमएम। बीजेपी 0 है, अदर यहाँ पर कोई हाला नहीं है, अदर का कोई यहाँ पर नामो निशान नहीं है, 0 के 0 है। उसके बाद बात करते हैं सिमडेगा जिला में। तो सिमडेगा जिला में भी 2 ही सीट है, जिसमें के भी जेएमएम इसमें भी दोनों को दोनों सीट पर वर्चस्व बढ़ा रही है। यहाँ पर अभी तक एनडीए का 17 सीट हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन 22 सीट ले चुकी है, अदर अभी भी 0 1 के 1 ही है। उसके बाद बात करते हैं साहिबगंज। तो साहिबगंज में बीजेपी का वर्चस्व थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
यहाँ पर बीजेपी 2 सीट ले चुकी है, जेएमएम 1 और अदर 0 के 0 है। उसके बाद बात करते हैं रामगढ़ जिला में। तो रामगढ़ जिला में भी सिर्फ 2 ही सीट है, जिसमें कि यहाँ पर दोनों का मुकाबला बराबर का चल रहा है, टक्कर दोनों का बराबर का चल रहा है, दोनों के दोनों एक एक सीट ले सकते हैं, अदर 0 के 0 ही है। उसके बाद बात करते हैं लातेहार में। तो लातेहार में भी 2 ही सीट है, लेकिन लातेहार में जेएमएम का जो वर्चस्व है वो बढ़ता नजर आ रहा है, बीजेपी यहाँ पर थोड़ा डाउन चल रहा है। तो यहाँ पर जेएमएम 2 सीट ले सकती है, बीजेपी 0, अदर 0 के 0 है। तो अभी तक आप लोग देख सकते हैं कि एनडीए का कुल 20 सीट हो चुके हैं और इंडिया गठबंधन का हो चुके हैं 26 सीट। तो अभी इंडिया गठबंधन आगे चल रही है, देखते हैं कौन जीतता है, कौन क्या होता है। और आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा आप लोग किस में वोट देकर आए हैं, क्योंकि 13 नवंबर को एक चरण का चुनाव हो चुका है। अब आपके जिले में कितना हाला है, किसका वर्चस्व बढ़ता नजर आ रहा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और उसके बाद देखते हैं हम कोडरमा जिला में। तो कोडरमा जिला में सिर्फ 1 ही सीट है, जिसमें कि बीजेपी का वर्चस्व यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, एक का एक दो जो सीट है वो बीजेपी यही ले जा रही है। उसके बाद बात करते हैं बोकारो जिला के। तो बोकारो जिला में कुल 4 सीट है, जिसमें कि जेएमएम यहाँ पर 3 सीट ले सकती है। यहाँ पर जेएमएम का वर्चस्व थोड़ा ज़्यादा है, बीजेपी 1 सीट ले सकती है, अदर 0 के 0 है अभी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर चतरा जिला का। तो चतरा जिला में 2 सीटें हैं, 2 सीट में से बीजेपी यहाँ पर दोनों को दोनों ले रही है, बीजेपी का वर्चस्व यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जेएमएम यहाँ पर 0 है, अदर भी 0 है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग देवघर जिला में। तो देवघर जिला में लगभग दोनों बराबर ही है, कुल 3 सीट है, 3 सीट में जिसमें कि जेएमएम 2 सीट ले रही है और बीजेपी 1 सीट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का 31 सीट हो चुका है और एनडीए का 25, दोनों अभी आगे पीछे के टक्कर में चल रहे हैं, देखते हैं किसका ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए जामताड़ा जिला। जामताड़ा जिला में 2 सीट है सिर्फ, जिसमें कि एक एक सीट दोनों पार्टी के खाते में जा रहा है। उसके बाद देखते हैं लोहरदगा जिला के। तो लोहरदगा जिला में 1 ही सीट है, जिसमें कि लोहरदगा जिला में वर्चस्व यहाँ पर बीजेपी का है, इसलिए बीजेपी यहाँ पर 1 सीट ले रही है, बाकी सब 0 है। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का 32 सीट हो चुके हैं, एनडीए का 27, अदर 1। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हजारीबाग। हजारीबाग जिला में कुल 6 सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी यहाँ पर हजारीबाग में कुल 4 ही सीट है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हो गया है। तो हजारीबाग में 4 ही सीट है, जिसमें कि बीजेपी 3 सीट ले रही है, बीजेपी का वर्चस्व हजारीबाग में थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए बीजेपी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जेएमएम सिर्फ 1 ही सीट ले सकती है, अदर 0 है। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का 33 सीट हो चुके हैं, एनडीए 30, तो लगभग बराबर में ही चल रहे हैं। देखते हैं कौन किसका सीट ज़्यादा आता है, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उसके बाद देखिए गिरिडीह जिला में। गिरिडीह जिला में भी 6 सीट है, जिसमें कि बीजेपी 3 सीट ले रही है, बीजेपी का वर्चस्व यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, जेएमएम भी कम नहीं है, जेएमएम भी यहाँ से 2 सीटें निकाल रही है और अदर यहाँ पर 1 सीट ले सकती है। तो यहाँ पर अभी बात करते हैं तो 33 एनडीए की हो गई, 35 हो गया इंडिया गठबंधन का, अदर 2 सीट ले चुकी है। उसके बाद बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में कुल 5 सीटें हैं, 5 सीटें में जिसमें कि जेएमएम का वर्चस्व यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, लगभग बराबर है। यहाँ पर जेएमएम 3 सीट ले सकती है और बीजेपी का यहाँ पर 2 सीट है। और उसके बाद बात करते हैं खुट्टी जिले में। तो खुट्टी जिले में सिर्फ 2 ही सीट है, जिसमें कि दोनों को दोनों सीट जेएमएम ही ले रही है। यहाँ पर बीजेपी का कोई यहाँ पर चांस नहीं है, बीजेपी यहाँ पर 0 के 0 है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया गठबंधन का 40 सीटें हो चुकी है और एनडीए का 35, बहुत करीब आ चुका है जेएमएम अपने जीत के करीब। और उसके बाद देखते हैं दुमका जिला में। तो दुमका जिला में कुल कितने हैं, 3 सीट, 3 सीट जिसमें कि बीजेपी 1 सीट ले रही है, जेएमएम 2 सीट। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का 42 सीट हो चुका है और एनडीए का 36। तो ये हमारे सर्वे के हिसाब से, जनता के लोगों में पूछने के हिसाब से पता चला है। तो आप लोग बताइएगा कि क्या हमारा कहाँ तक यह अनुमान सही है और कहाँ तक गलत है। अगर आप लोग को लगता है कि कोई जिला में हमने गलत बताया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे अपने हिसाब से जो लोगों द्वारा बताया जा रहा है उसके हिसाब से यह हमारे तरफ से सही ही है, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड।